हाय एवरीवन, साइंस का क्वेश्चन है और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी का मान आपने पढ़ा होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बट इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब 9.8 फाइंड करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज़ को याद रखना है। जैसे कैपिटल जी की वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और कैपिटल एम की वैल्यू एम क्या होता है, मास ऑफ अर्थ। एम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 मीन्स जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। इसी तरीके से रेडियस ऑफ अर्थ मीन्स पृथ्वी की त्रिज्या होती है आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये तीन वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप स्मॉल जी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो जैसे कि आपको फॉर्मूला दिया है जी इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर, तो इसकी तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 हमने पुट कर दिया इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितने 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्मॉल जी की एक वैल्यू और होती है जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम 9.8 या 10 पुट करते हैं, जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन होती है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसा आएगा, तो 6.67 की मल्टीप्लाई जब हम 6 से करेंगे तो 36 के लगभग आपकी वैल्यू आएगी। और 24 पावर को -11 से माइनस करेंगे तो 10 की पावर 13 रह जाएगा। तो 36 लगभग इंटू 10 की पावर 13 आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, 6.4 का स्क्वायर है तो ये भी लगभग 36 आने वाला है। और जब ऊपर वाले को 6.67 इंटू 6 की डिवाइड करेंगे 36 पॉइंट समथिंग से तो आपका आएगा 0.98। एंड पावर्स को सोल्व करेंगे तो ऊपर 10 की पावर 13 रह गया और 10 की पावर 6 का स्क्वायर होता है 12। तो पूरी कैंसिल हो जाएगी और एक पावर रह जाएगी ऊपर, मतलब 10 ऊपर रह जाएगा। तो 0.98 की मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो 9.8 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और जिसको सॉल्यूशन समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, उसके लिए सॉल्यूशन को अपलोड कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन विच वी हैव derived earlier are four bodies under यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। मीन्स जो हम तीन इक्वेशन आपके नीचे लिखी हुई हैं, तीनों गति के एक समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन एक समान त्वरण के अंतर्गत हम फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं। इन केस ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल बॉडी क्या होती है, फ्री फॉल बॉडी को वस्तु बोल सकते हैं। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है या पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती है तो उसको फ्री फॉल बॉडी बोलेंगे। जैसे कोई भी हम किसी वस्तु को हाथ से छोड़ दें और वो पृथ्वी की तरफ जाती है तो उसको बोल देते हैं फ्री फॉल बॉडी। जैसे पेन को छोड़ दिया, किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं। There is a uniform acceleration is that acceleration due to gravity acting downward। तो क्या होता है इसमें, कोई भी वस्तु जब हाथ से छोड़ी जाती है या पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें क्या होता है, वो वस्तु नीचे की ओर गिरती है और उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, मतलब एक समान त्वरण होता है। किसके कारण होता है, ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व के कारण वस्तु एक समान त्वरण से पृथ्वी की ओर गिरती है। So the previous trig equation of motion can be applied for the motion of bodies under free fall as follows। तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, तीन फॉर्मूले होते हैं मोशन के। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड फार्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इक्वेशन फॉर बॉडी अंडर फ्री फॉल, तो अंडर फ्री फॉल में क्या होता है, एक ही जगह हम जी को पुट कर सकते हैं क्योंकि उसमें ग्रेविटी वर्क करती है, तो एक ही जगह हम जी को पुट कर सकते हैं। तो v इजिकल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, एक ही जगह जी पुट कर देंगे, और h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है। और थर्ड फार्मूला है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो इस तरीके से हम तीनों को फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स ये तीनों इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सभी के लिए। और क्लास 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस में ये इक्वेशंस एग्ज़ाम्स में आती हैं। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं।
भर भर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, चैनल पर लगातार विजिट करते रहें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।